वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 39 से जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। साथ ही जो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है उसको भी हम लोग विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के प्रश्नों से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत का जब बात किया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इसके विषय में भी हम लोग जान जाते हैं। 9 दिसंबर 1946, कब? 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का बैठक हुई थी, प्रथम बैठक जिसको बोला जाए, तो उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यह क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, कभी कभी यह प्रश्न भी पूछता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। इसके साथ और भी हम लोग कुछ चीज को जान जाते हैं कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वी आर अम्बेडकर। किस समिति के? प्रारूप समिति। ठीक है। और संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था 13 दिसंबर 1946 से, तो यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्हीं का उद्देश्य पे यह किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पेमेंट बैंक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ऑप्शन बी, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ऑप्शन सी, वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन डी, वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो पेमेंट बैंक क्या कर सकता है? वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान चीन, ऑप्शन बी अफगानिस्तान पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश और ऑप्शन डी भारत और नेपाल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कौन सा रेखा विभाजित करती है? तो उस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। ठीक इसी तरह है जैसे कि हम लोग जानते हैं और भी, जैसे भारत और पाकिस्तान को, तो भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिप जो रेखा है वो क्या करती है? विभक्त करती है। इसी तरह हम लोग और कुछ को भी जान लेते हैं, जैसे भारत और चीन है, तो भारत और चीन को कौन रेखा करती है? तो मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा। ठीक है, यहाँ याद रखना है भारत और पाकिस्तान, और यहाँ रखना है इंडिया और चाइना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीन बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सी एफ एंड्रयूज, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी लॉर्ड रसेल, ऑप्शन डी विलियम पीट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सी एफ एंड्रयूज। इनको हम लोग किस नाम से जानते थे? दीन बंधु के नाम से जानते थे।
तरह और भी पूछा जाएगा, जैसे बंग बंधु है, तो बंग बंधु किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, इसी तरह देश बंधु है तो देश बंधु बोला जाता है चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास। गुरुदेव बोला जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो यह सभी जो है लोकप्रिय उपनाम है, इनको बोला जाता है लोकप्रिय उपनाम। तो यहाँ आप जो है लुसेंट से इस चीज को याद कर सकते हैं, लगभग मेन रूप से वही 15-20 की संख्या में है, जिसको आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी राजा राम राजा राजा चोल, ऑप्शन सी आदि शंकर और ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय का शासन काल कब था, कितना से कितना ईस्वी था, तो इनका शासन काल था 1509 से 1529 ईस्वी तक का, ठीक है। और 16वीं शताब्दी में चूंकि यह राज किए थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कृष्णदेवराय किस वंश के थे, तो यह थे तुलुव वंश के, तुलुव वंश के थे कृष्णदेव राय। और साथ में एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि कृष्णदेव राय के शासन काल में कौन यात्री विजयनगर आया था। तो कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगो डोमिगो कहाँ आया था, तो पायस नगर विजयनगर आया था। डोमिगो पायस विजयनगर, ये उसका पूरा नाम है। साथ में कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता था, इनका उपनाम के रूप में क्या बोला जाता था, तो आंध्र भोज से भी संबंधित किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जनवरी और ऑप्शन डी 25 जनवरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 25 जनवरी, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 26 जनवरी तो सबको पता है गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। उसी तरह क्या है 21 जनवरी, तो 21 जनवरी को मेघालय दिवस है, मेघालय दिवस। और 24 जनवरी को है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। ऑप्शन ए रोसद्वीप, ऑप्शन बी बेरनद्वीप, ऑप्शन सी नीलद्वीप और ऑप्शन डी सेटिनल द्वीप। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सेटिनल द्वीप। अच्छा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि सेटिनल द्वीप जो है यह कहाँ पे स्थित है। तो यह स्थित है अंडमान निकोबार क्षेत्र में, अंडमान निकोबार क्षेत्र में, जो कि क्या है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब अर्थात क्या हुआ कि 2016 में इसमें पुनः जो है विस्फोट देखने को मिला, इसलिए इसको सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। और साथ में एक चीज यह भी पूछा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 ईस्वी में, ठीक है। और 1905 ईस्वी के कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था उसके भी अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। साथ में यह महात्मा गांधी के राजनीति गुरु भी थे। यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बनेगा कि महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे, तो वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बैंकिंग के क्षेत्र में
SLR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन बी स्टेट लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन सी स्टेचुअरी लेंडिंग रेट और ऑप्शन डी सिंपल लेंडिंग रेट। तो SLR का पूर्ण रूप होता है स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। साथ में इससे जुड़ा हुआ और भी कुछ चीज सब है जिसका आप फुल फॉर्म याद कर ले। IFSC, ATM, TDS, FD, IBPS, PEN, KCC, NRTGS। तो ये सभी के फुल फॉर्म याद आप कर ले, तो ये क्या होता है एग्जाम में कोई ना कोई एक पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन से बिम्स्टेक सदस्य चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहा है? ऑप्शन ए भारत और भूटान, ऑप्शन बी भारत और नेपाल, ऑप्शन सी नेपाल और भूटान और ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। तो यहाँ पर भारत और भूटान यह क्या कर रही है, तो उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रही है। तो यहाँ पे हम लोग जान जाते हैं कि बिम्स्टेक में कुल कितने देश हैं। तो बिम्स्टेक में टोटल 7 देश हैं। कौन कौन है? तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। पाकिस्तान जो है इसके सदस्य नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ पूछता है कि बिम्स्टेक सदस्य कौन है, नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या होगा, यह जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस राज्य की सरकार ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लागू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। यह जो क्वेश्चन है वो करेंट अफेयर्स का है और जो एग्जाम की जो सिविल कोड की तिथि है लगभग एक अनुमान तय किया जा रहा है कि मार्च सेकेंड वीक या लास्ट वीक में एग्जाम होने वाला है। तो जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आप क्या कीजिएगा, स्पीडी या क्राउन किसी भी बुक से वार्षिकांक जो आता है एक बार आप उसको अध्ययन कर लीजिए। 2 या 3 क्वेश्चन ही करेंट से रहेगा जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया है। ऑप्शन ए 6 बार, ऑप्शन बी 7 बार, ऑप्शन सी 8 बार और ऑप्शन डी 9 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 8 बार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यायिक क्षेत्र में CPC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सिविल प्रोटेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी सेंट्रल एंड प्रोविजनल कमिटी, ऑप्शन सी सिविल प्रोसीड्यूर कोड और ऑप्शन डी सिविल प्रोविंस कोड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, यह यहाँ से यह भी पूछा जाएगा कि यह किस संहिता से लिया गया? तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता
1908 वर्ष का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, न्यायालय में सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रिवेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी निवारण, ऑप्शन सी निवारक और ऑप्शन डी निरोध। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी निवारक। और यह कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है भ्रष्टाचार अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी एडिनल और ऑप्शन डी अग्नाशय। तो मास्टर ग्रंथि जो है यह कहलाती है पीयूष ग्रंथि। अब थोड़ा सा हम लोग पीयूष ग्रंथि के भी विषय में जान जाते हैं। इसको जो है क्या बोला जाता है? सेल त्रसिका भी बोला जाता है, सेल त्रसिका, त्रसिका। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि का जो भार होता है ये लगभग कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब जब बर्फ पिघलती है तो इसका ऑप्शन ए आयतन बढ़ता है, ऑप्शन बी आयतन घटता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान बढ़ता है और ऑप्शन डी द्रव्यमान घटता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आयतन घटता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किसने दिया है? ऑप्शन ए विटिकर ने, ऑप्शन बी लिनियम ने, ऑप्शन सी थियोफ्रास्टस ने और ऑप्शन डी हचिनस ने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए विटिकर ने दिया है। ठीक है, यह क्या किया था? तो 1969 में जो जगत वर्गीकरण को क्या किया था? 5 भाग में बांट दिया था, जिसमें पहला में रखा गया था मोनेरा, दूसरा में रखा गया था प्रोटिस्टा, तीसरा में रखा गया था प्लांटी, चौथा में है कवक और पांचवा में रखा गया है एनीमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न यौगिक में कीटोन है। ऑप्शन ए C2H6O, ऑप्शन बी C3H8O, ऑप्शन सी C4H8O, ऑप्शन डी C2H4O। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी C4H8O। यह है ब्यूटानोन का। यह क्या है? एक कीटोन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सेवाल है। ऑप्शन ए क्लोरेला, ऑप्शन बी नो स्टॉप, ऑप्शन बी स्पाइस गोयरा और ऑप्शन डी डाइमटस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरेला। इसी के साथ हम लोग जीके के जो सेक्टर था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग कंप्यूटर का जो पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का सेक्टर। बेसिक कंप्यूटर साइंस। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न से। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज, ऑप्शन बी एशियन स्कीमा कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और ऑप्शन डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए एक्रोन एटम, ऑप्शन बी क्रे 1, ऑप्शन सी पीसीडब्ल्यू और ऑप्शन डी पीईटी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। यह क्या था? तो पहला सुपर कंप्यूटर था, कब का? तो 1976 का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर फील्ड में ओएलई का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इनबिलिंग, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एक्सटेंशन और ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट लोकेशन इनबिलिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, ओएलई का यही विस्तार रूप होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए बग, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट और ऑप्शन डी यूनिट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रोग्राम में जो भी अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो बग बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए लेच, ऑप्शन बी एडर, ऑप्शन सी फ्लिप फ्लॉप और ऑप्शन डी रजिस्टर। तो कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए एडर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1048 बाइट, ऑप्शन सी 1012 बाइट और ऑप्शन डी 1042 बाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1024 बाइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए ओएस एक्स, ऑप्शन बी विंडोज 7, ऑप्शन सी डीओएस और ऑप्शन डी C++। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। शेष तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि यह क्या है? एक लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी पेरिफेरल, ऑप्शन सी मेमोरी और ऑप्शन डी स्क्रीन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हार्डवेयर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन ए स्टीव लेनिंगर, ऑप्शन बी चक पेंडल, ऑप्शन सी जॉन ब्लेकेनबेकर, ऑप्शन डी स्टीव वोजनियाक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन ब्लेकेनबेकर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन ए 1024 ईबी इक्वल टू 1 वाईबी, ऑप्शन बी 1024 इक्वल टू 1 पीबी, यह सही है। ऑप्शन सी 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, यह भी सही है। ऑप्शन डी 1024 जेडबी इक्वल टू 1 वाईबी, यह भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यह क्या है? तो यह गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंटेल कोर i9 एक डैश है। ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी मदरबोर्ड और ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोसेसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्पैम एक डैश है। ऑप्शन ए समाचार समूह, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी
ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑप्शन डी अवांछित ईमेल। तो स्पैम एक क्या है? अवांछित ईमेल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रीस्टार्ट का तात्पर्य है। ऑप्शन ए कंप्यूटर को पुनः चालू करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद नहीं करना, ऑप्शन सी कंप्यूटर को बंद कर देना, और ऑप्शन डी कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करते हुए पुनः चालू करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करते हुए पुनः चालू करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब आप पीसी बूट अप करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश मेमोरी से डिस्क में कॉपी होते हैं, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल होते हैं, और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश एम्यूलेट होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में से मेमोरी में कॉपी होते हैं। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 39 को डिस्कस किए, और अब जो कल से सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा वह लकी प्रकाशन का होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें भी कुछ सुधार करना है तो आप वो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, फिर उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।